दोस्तों एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube स्टूडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कृषि पाइपलाइन सब्सिडी योजना के संबंध में जो पूरी जानकारी है वो देने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कहां जाना है और इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इसकी पूरी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। अब मैं आपको इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों कृषि पाइपलाइन सब्सिडी योजना का जो उद्देश्य है वो आप सबसे पहले देख सकते हैं, ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना सीजत के पानी पहुंचाना, पानी की 20 से 25% तक की बचत करना, ये तो है इसके उद्देश्य। अब इसका अनुदान कितना मिलता है, यानी कि इसमें इस योजना में कितनी राशि मिलती है, सब्सिडी कितनी मिलती है। लघु एवं सीमांत कृषक यानी कि जो लघु एवं सीमांत कृषक है उनको इकाई लागत का 60% या अधिकतम 18,000 रुपए जो भी कम हो वो मिलता है। अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50% या अधिकतम 15,000 रुपए जो भी कम हो अनुदान देय होता है। यानी कि जो लघु एवं सीमांत कृषक है उनको जो सब्सिडी मिलती है लागत का 60% यानी कि अधिकतम 18,000 रुपए, और जो अन्य कृषक है उनको लागत का 50% या अधिकतम 15,000 रुपए जो भी कम हो वो देय होगा। ठीक है, ये थे आपकी सब्सिडी। अब इस योजना में आवेदन कौन कौन कर सकता है, पात्रता क्या है। कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, ठीक है, उसके साथ में कुएं पर विद्युत, डीजल, ट्रैक्टर सहित पंप सेट हो। सामलाती कुएं पर यदि सभी हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग अलग अनुदान देय होगा, परंतु भूमि का स्वामित्व भी अलग अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग अलग अनुदान देय होगा। तो ये तो होगी पात्रता, यानी कि इस योजना में आवेदन कौन कौन कर सकता है। अब आवेदन करने के लिए आपको कहां जाना और आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो कृषक स्वयं या नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के इस योजना का आवेदन कर सकता है, यानी कि जो कृषक है वो स्वयं भी इस योजना का आवेदन कर सकता है या अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर भी करा सकता है। उसके बाद में आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। यानी कि जो आवेदन है कृषि पाइपलाइन सब्सिडी का जो आवेदन है वो केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी आपको प्राप्ति जो रसीद है वो प्राप्त करनी जरूरी होती है। उसके बाद में आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जो आवेदन करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी नकल जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट के साथ में आपका चौथा डॉक्यूमेंट खेत का नक्शा जो पटवारी से वेरीफाई करवाना जरूरी है। यानी कि 4 डॉक्यूमेंट के साथ आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, जमाबंदी नकल, जन आधार कार्ड और खेत का नक्शा जो जमाबंदी है वो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं। आवेदन के बाद पाइपलाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद, यानी कि जो आप पाइपलाइन की खरीद करते हैं वो कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद ही कर सकते हैं। कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही किया जाए। यानी कि जो पाइपलाइन की खरीद है वो अधिकृत विक्रेता से ही किया जाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि प्रवेशक के जरिए मिल सकेगी। यानी कि जो स्वीकृति आपको मिलेगी वो मोबाइल संदेश के माध्यम से मिलेगी। पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा। तो अनुदान राशि कैसे जमा होगा, आपको डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट में बैंक खाता नहीं मांगा है, तो आवेदन यानी कि आपका जो अनुदान है वो कैसे जमा होगा। तो आपको जो जन आधार कार्ड है आपका वो उसमें आपके जिस भी कृषक का आवेदन कर रहे हैं उस कृषक का जन आधार कार्ड में बैंक खाता अपडेट होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले
आपके जन आधार कार्ड में बैंक खाता अपडेट करवाना जरूरी है। तो इस तरह आप कृषि पाइपलाइन सब्सिडी योजना का आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का आप फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर किसान भाई की जरूर सहायता करना। जय हिंद, जय भारत।